दूसरे दिन वह अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गई। उसका नाम रेनू था। वह एक कामकाजी दिन था। 10:15 का समय हुआ था। एक तरफ उन लोगों के लिए बफा सिस्टम तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पाँव बफा सिस्टम की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन ख़त्म होने का इंतज़ार करती हुई मैं मासी के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन बटोर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज़्यादा खाना डाल रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली में पूरा खाना ख़त्म नहीं कर रहे थे। किसी तरह 4 निवाले चिमटकर उन्होंने थाली बटोर रही मौसी को थमा दी। उस मौसी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं करती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती, फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मौसी का अवलोकन कर रही थी। धीरे धीरे अपना खाना ख़त्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मौसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने मासी से पूछा, मैं पीछे से देख रही थी, डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी। क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? मासी उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हमें शहर आ गए काम देखने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए बच्चों को गांव में रखा है। उनकी दादी और दादा वहाँ रहते हैं, उनके साथ। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। मासी एक निवाला निगलते हुए कहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हो। हम किसान हैं, ये गेहूँ, चावल और सब्जियां उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है, वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम का खाना फेंक देते हैं। बहुत मन को लगता है वास्तव में। बहुत से लोग से पानी पीकर ही तृप्त होना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुन थी, मासी को क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। ये कहानी सिर्फ मेरी या उस गरीब मौसी की ही नहीं है। ये कहानी देश के 2 हिस्सों में बटे लोगों की है, जिसमें एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है, और एक हिस्से के लोगों को दिन भर की मेहनत के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो खाने को बर्बाद ना करें, तो भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।